हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम आनंद पूर्वक। और भाई परिश्रम से आगे बढ़ते हुए अब आप पहुंच गए हैं बिल्कुल बोर्ड की परीक्षा देने के बिल्कुल निकट। और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ आजकल प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर। ये मेरे क्वेश्चन पेपर्स हैं जो मुझे लगता है इनमें से बहुत कुछ एग्जाम में आना चाहिए। अब एकदम सेम तो कैसे आ सकता है ना? ये मत कहिएगा, एकदम सेम नहीं आ सकता, लेकिन बहुत कुछ आ सकता है और अभ्यास करने के लिए अति उत्तम प्रश्न पत्र हैं ये। तो ये है क्वेश्चन पेपर नंबर 2। क्वेश्चन पेपर नंबर 1 आप कर चुके हैं, वो हमने कर लिया है। जी हाँ, वो कर लिया 29 अप्रैल को। आगे बढ़िए और जानिए कि आज के पेपर में आपके लिए क्या क्या है। और हाँ, अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहती हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे, लेकिन पहले प्रश्न पत्र हल कर लिया जाए। तो ये है मेरा कोचिंग ऐप संस्कृत क्लास में ADZ, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसे डाउनलोड कर लीजिए। क्यों? इसलिए कि इस क्वेश्चन पेपर का PDF 24 घंटे बाद वहीं मिलेगा आपको। तो कर लीजिए, और ये ऑर्गेनाइजेशन कोड है जिससे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मेरी लाइव क्लास अटेंड करना है, ट्यूशन क्लास, तो उसकी भी सुविधा यहाँ पर है। बाकी हर दिन लाइव अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास होती है शाम 4 बजे। तो बच्चों, ये है पठित गद्यांश जिसको हम हल करेंगे अभी। पहले हमेशा प्रश्न पढ़ना चाहिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, और प्रश्न में जो कीवर्ड्स हैं, जो खास बातें पूछी गई हैं, उनको रेखांकित भी हम करेंगे। जम्बुका उपवने किम पश्यति। जम्बुक यानी हाँ सियार, ये आपने पढ़ा हुआ है बुद्धिर्बलवती सदा में। कह बुभुक्षिता आसीत, कौन भूखा था? जम्बुका भ्रमित्वा कुत्र आगच्छत, वो घूमकर कहाँ गया, आया। द्राक्षा फलानी प्राप्तुम जम्बुका किम करोति, याद आ गया खट्टे अंगूर वाली कहानी है। द्राक्षा फलानी यानी अंगूर। फलानाम अनेके वृक्षा कुत्रासन, बहुत सारे पेड़ कहाँ थे? द्राक्षा फलानी दृष्टवा जम्बुका किम कथ्यति, जामुन के फल देखकर जम्बुक ने क्या कहा। अब पढ़िए। एकम सुंदरम विशालम च उपवनम आसीत, तस्मिन सुंदरे उपवने फलानाम अनेके वृक्षा आसन। ये आंसर मिल गया, आपने मार्क किया था कहीं पर अनेके वृक्षा। ये नंबर 2, फलों के अनेक पेड़ कहाँ थे? सुंदरे उपवन में। हाँ, उस सुंदर उपवन में, सुंदरे उपवने आसन, ये आंसर है भाई क्वेश्चन 2। ठीक। ख का एकदा एका जम्बुका अत्र तत्र भ्रमित्वा उपवनम आगच्छत। ये भ्रमित्वा भी हमने कहीं अंडरलाइन किया था। ये घूमकर कहाँ आया? इधर उधर घूमकर उपवन में आया। जम्बुका, ये एक ही वर्ड में आंसर दिखना है तो आप खाली आंसर लिखेंगे उपवनम, म हलंत लगा के। ये भी हो गया हमारा। सह अति बुभुक्षिता आसीत, वह बहुत भूखा था। क्या लिखोगे? सह नहीं साहब, जम्बुका लिखेंगे। सह सर्वनाम में कभी उत्तर नहीं होता बच्चों। जम्बुका भूखा था, ये भी हमने कर लिया। उपवने सा द्राक्षा लताम पश्यति, ये हमने अंडरलाइन किया था। उपवन में उसने क्या देखा? उपवन में उसने द्राक्षा लता को देखा। द्राक्षा लता अंगूर की बेल, द्राक्षा लताम, म हलंत लगाएंगे। अनुस्वार तो तब लगता है जब आगे कोई व्यंजन हो। वन वर्ड में आंसर कहाँ है व्यंजन, इसलिए हमेशा वन वर्ड में म हलंत आएगा। जो 3 हो गए, 4 हमें मिल गए। तस्याम लतायाम अनेकानी द्राक्षा फलानी आसन, कानिचित पकवानी द्राक्षा फलानी, कानिचित अपकवानी। कुछ पके हुए थे और कुछ कच्चे थे। तानी दृष्ट्वा सा जम्बुका अचिंतयत, वह सोचने लगा। अद्य तु अहम एतानी द्राक्षा फलानी खादिष्यामि, खाऊंगा। द्राक्षा फलानी प्राप्तुम सह उपरी उपरी कूर्दते, लिखा है ना। द्राक्षा फल पाने के लिए जम्बुक ने क्या किया? द्राक्षा फलानी प्राप्तुम सह उपरी उपरी कूर्दते, परंतु सह सफला न अभवत। अब यहाँ सह की जगह क्या लिखेंगे? जम्बुकः। द्राक्षा फलानी प्राप्तुम जम्बुकः, किम काट देंगे और ये यहाँ सह नहीं आएगा, जम्बुका है। ऊपरी ऊपरी कूदते सफला ना भवत। और यहाँ तक भी लिख सकते हो, वह दोबारा कूदा और फिर भी असफल हो गया। यहाँ तक भी लिख सकते हैं आंसर। दोनों पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये भी हो गया। स कुपिता भवति, वो क्रोधित हो गया। स द्राक्षा फलानी दृष्टवा कथयति, एतानी द्राक्षा फलानी अम्लानी सन्ति, खट्टे हैं। तो ये भी हमने मार्क कर रखी थी लाइन। उसने क्या कहा? यहाँ सह के बजाय आएगा जम्बुकः। द्राक्षा फलानी दृष्टवा जम्बुकः कथयति, फिर इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे एतानी द्राक्षा फलानी अम्लानी सन्ति। यहाँ तक बस इतना। और आगे लिखोगे इति, इति पे खत्म कर दो, है ना। वही कहानी है जो खट्टे अंगूर वाली, द्राक्षा फलानी। आपने बचपन में कहानी खूब पढ़ी हुई है। आगे चलिए और देखिए, शीर्षक बताइए भाई। अरे भाई वेरी सॉरी बच्चा। हाँ, शीर्षक बताइए इसका। शीर्षक क्या होना चाहिए? जम्बुका द्राक्षा फलानी च, है ना। लोमड़ी और खट्टे अंगूर ऐसे कहानी पढ़ी है ना, तो जम्बुका द्राक्षा फलानी लिखेंगे हम यहाँ पर। जम्बुका द्राक्षा फलानी च,
जम्बुक और खट्टे अंगूर। द्राक्षा फलानी च। कुपिता अभवत भवती, यहाँ कर्ता पद क्या है? कर्ता जो काम कर रहा है, क्रोधित होने का काम कौन कर रहा है? सह, तो ये करता है, इसमें उत्तर आएगा सह। विशालम उपवनम में विशेष्य, विशेष्य जिसकी बात की जा रही हो, बात उपवनम की हो रही है, तो ये विशेष्य है भाई, है ना, ये विशेष्य। पश्चात के अर्थ में यहाँ क्या पद है? पश्चात यानी बाद में। अब देखो कहीं पश्चात के लिए बाद में कहीं कुछ आया है? ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए। एक उधर था, एक बार वहाँ जब घूमने गया, वह बहुत भूखा था, उसने लता देखी, उसमें लगे हुए थे फल, कुछ पके थे कुछ कच्चे थे। उसने सोचा आज तो फल खाऊंगा। वह ऊपर कूदा पर सफल नहीं हुआ, बार बार कूदा फिर भी सफल नहीं हुआ। वह क्रोधित हो गया। वह कहने खट्टे। अनंतरम, अनंतरम माने बाद में, पश्चात का अर्थ में है अनंतरम, अनंतरम माने बाद में। अधः का विपरीत, अधः का विपरीत ऊपरी, ऊपरी 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 होता है इसका विपरीत। तो ये हो गया 10 नंबर पक्के कब्जे में आ गए हमारे बच्चों के, 10 नंबर। जी हाँ, अब 5 नंबर का प्रश्न। प्रश्न कौन सा प्रश्न? पत्र लेखन। पूरा पत्र लिखना होता है, ध्यान रखिएगा, पूरा कॉपी कीजिएगा। पहले शब्द पढ़ो, पहले टॉपिक पढ़ो। आप अजय हैं, अपने जन्मदिन के उत्सव पर निमंत्रित करने के लिए मित्र कृष्ण को पत्र लिख रहे हैं। स्वपितृभ्याम, अपने माता पिता, ये वहाँ होगा, अपने माता पिता को मेरी नमस्ते कहना। नमो नमः, ये तो भाई यहाँ आना चाहिए नंबर 1 में। दीपकान उत्सवस्य जन्म दिवस, यानी जन्मदिन पर कुछ दिए विए जलाए जाएंगे। आहुति यज्ञ, यज्ञ होगा, उसमें आहुति दी जाएगी। वर्धस्व माने शोभा बढ़ाओ। मम मेरा, सर्वे यानी सब। डेट तो भाई जो होगा एग्जाम की डेट होगी वो डालिएगा। आज है 29, तो हमने डाल दी 29। प्रिय मित्र कृष्ण नमो नमः, यहाँ नमो नमः आएगा। आशा है कि तुम मम डैश न भूलोगे, तो मेरा जन्मदिन नहीं भूलोगे, ये नंबर 2 आएगा, जन्मदिन। आगामी रविवार से डैश जन का, मेरे पिताजी ने किया आयोजन। पिताजी करते हैं भाई, मेरे पिताजी ने इस शुभ अवसर पर डैश आयोजन किया है। किसका आयोजन किया है? उत्सव का आयोजन। या यज्ञ मत भरिएगा, क्यों? क्योंकि यज्ञ प्रथमा विभक्ति है, हमें उत्सव का षष्ठी लगानी होगी। उत्सव का आयोजन किया है। प्रातः 10 बजे डैश होगा, यज्ञ होगा। सवेरे 10 बजे यज्ञ होगा। नंबर 5 डैश बांधवा मित्राणी च मम दीर्घ जीवनाय सुखाय चा। सारे, यहाँ सर्वे आएगा, क्यों? क्योंकि सर्वे विशेषण है और ये है सार्वनामिक विशेषण है, और बांधवा का विशेषण है, सारे बंधु। यज्ञ डैश, यज्ञ में आहुति देंगे। नंबर 7 आहुति प्रदास्यन्ति, आहुति देंगे। फिर केक काटा जाएगा। अहम इच्छामि यत् सर्वे डैश, मैं इच्छा करता हूँ कि सब डैश जलाकर मेरी मंगल कामना करें मेरे लिए। यहाँ दीपक ही जलाए जाएंगे, और क्या जलाएगा? दीप का नाम, दीपकान जला। ये आएगा नंबर 8 में। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, बहुत बढ़िया बर्थडे बन रहा है भाई। उसके बाद सब भोजन करेंगे, इसलिए तुम डैश से है अपने माता पिता के साथ, स्व माता पितृभ्याम, अपने माता पिता के साथ आकर उत्सव की शोभा को बढ़ाओ। वर्धस्व, वर्धस्व होता है बढ़ाओ, और वर्धापनम होता है बधाई। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आप नहीं होंगे क्योंकि आपको हमने बता दिया। वर्धापनम माने बधाई। ये चित्र वर्णन बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई पार्क, बाग, बगीचा, हरियाली, इसमें कोई चित्र आना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा चित्र को ध्यान से देखिए। लड़की झूला झूल रही है, बाग बगीचा, एक विशाल पेड़ है, पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे लोग और वॉक कर रहे हैं। तो हमेशा नंबर डालो चित्र में, शब्दों को पढ़कर कि आप वाक्य बनाएंगे किसके। पुष्पाणी दोलाम दोलयती लिखा है, दोलाम दोलयती यानी झूले पर झूल रही है, लड़की झूले पर झूल रही है। बालिके तिष्ठन्ति बैठी हैं, पर एक ही लड़की है तो हमेशा तिष्ठति करेंगे। शब्दों को वचन विभक्ति अपने हिसाब से बदला जाता है। उड्डयंती उड़ रही हैं, पर यहाँ एक ही है तो उड्डयति करेंगे। पतंगा बहुवचन है, हम एक वचन में करेंगे पतंगा। आकाशे व्यायामम, व्यायाम करेंगे ये 2 लड़कियाँ। बालका स्त्रियः दोलयति, ये उपवन का चित्र है। पहला वाक्य हम उपवन का बनाएंगे भाई, ये पहला तो बगीचा ही है। दूसरे में हमने कहेंगे खास बात यह है कि लड़की झूले पे झूल रही है। नंबर 2 बालक पतंग उड़ा रहा है। यहाँ नंबर 3 बालक आकाश में पतंग उड़ा रहा है, हम इसको एक वचन कर देंगे सबको। 2 लड़कियां, यहाँ बालिके का बालिका करना पड़ेगा, फिर ये बालिका व्यायामम के साथ भी आएगा। चौथा वाक्य हम इस पर बनाएंगे, बात करने हैं, और 5वां फूलों पे बनाएंगे भाई, ठीक है। इदम चित्रम, यह चित्र उपवन का है, ठीक। उपवनस्य अस्ति,
हमेशा यहाँ षष्ठी विभक्ति लगाइए। इदम चित्रम उपवनस्य अस्ति, यह चित्र उपवन का है। हिंदी अनुवाद मन में करिए, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, एका बालिका, अब हम दोला पे झूल रही है, झूले पे, तो एका बालिका दोलाम दोलयति, एक ही लड़की है। एका बालिका दोलाम, झूले पर, दोला यानी झूला, दोलाम दोलयति, दोलयति यानी झूल रही है। ये लीजिए। नंबर 3 हमको बनाना है, बच्चा पतंग उड़ा रहा है। बालकः आकाशे पतंग को उड़ा रहा है, तो हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा, द्वितीय लगा लेंगे, पतंगम उड़ा रहा है, उड्डयते। इससे अच्छा हमें लिखना चाहिए आकाश में पतंग उड़ रही है, बालक को हटा दीजिए, आकाशे पतंगः। इसको मैं जरा सा क्लीन करती हूँ, इरेजर का इस्तेमाल करना चाहिए मैम आराधना। आकाशे पतंगः उत्पतति, आकाश में पतंग उड़ रही है, आकाशे पतंगः उत्पतति, उड़ रही है, ऐसे। चौथा बनाना है हमको, ये क्या, व्यायाम करिए 2 लड़कियां। अत्र बालिके, द्वे बालिके लिख सकते हो, वैसे बालिके है ही द्विवचन, तो इससे भी काम चल जाएगा। व्यायामम करोति, करोति आएगा क्या, सही बताओ। कुरुतः, 2 हैं तो द्विवचन हो जाएगा, कुरुतः। 5, फूल तो बहुत है, बगीचा है तो फूल है, यहाँ भी दिख रहे होंगे ही होंगे। सर्वत्र पुष्पाणि, नहीं सर्वत्र नहीं लिखना चाहिए, उपवने से शुरू करिए, बगीचे में फूल भी खिले हैं। उपवने पुष्पाणि अपि शोभन्ते, पुष्पाणि अपि शोभन्ते, शोभा दे रहे हैं, अपि शोभन्ते, बढ़िया सुंदर चित्र है। वैसे बाग बगीचा मतलब कुछ, कोई भी बगीचा, जरूर नहीं यही बगीचा, कोई भी बगीचा हो सकता है, लेकिन अगर बाग बगीचे पे चित्र वर्णन आ जाता है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिख रही होती हैं। अब अनुवाद करते हैं, 5 वाक्य करने होंगे बच्चों, जो सबसे सरल 5 वाक्य हो वो कीजिएगा। पिता दूध लाता है, लाती हैं, लट लकार, पूछता है, लट लकार, पेड़ है, लट लकार, जाते हैं, गिरे, सब लट लकार है। जनकः दुग्धम, नपुंसकलिंग होता है दूध, दुग्धम आनयति, लाता है, आनयति। लड़कियां पानी लाती हैं, बालिकाः, लड़कियां बहुवचन है, बालिकाः। जलम, पानी तो एकवचन में ही होता है, आनयन्ति, आनयति यहाँ हो जाएगा आनयन्ति, आनयन्ति। छात्र गुरु से प्रश्न पूछता है, छात्रः, तुम्हें पता है जिससे कुछ पूछते हैं उसमें द्वितीय होती है, तो छात्रः गुरुम प्रश्नम, प्रश्न को पूछता है तो यहाँ द्वितीय लगाएंगे, प्रश्नम पूछता है, पृच्छति, धातु होती है प्राच्छ, तिरछारा ऐसे, लेकिन जब रूप चलते हैं ना तो उसका हो जाता है पृच्छति। मेरे घर के पास एक आम का पेड़ है, मेरे घर के पास, मम गृहम। अब अगर आप निकषा समेया शब्द यूज करोगे तो द्वितीय लगेगी, समीपे करोगे तो षष्ठी लगेगी। मम गृहस्य समीपे एक आम का पेड़ है, एकः आम्र वृक्ष, आम्र फल है तो नपुंसकलिंग होता है आम्र फलम, लेकिन वृक्ष पुल्लिंग होता है, आम्र वृक्ष पुल्लिंग है। अस्ति है, अस्ति, मम गृहस्य समीपे एक आम्र वृक्ष अस्ति। हम दोनों मंदिर जाते हैं, हम दोनों इस आवाम, 8th हाउस में आता है ये, जिधर जाते हैं उसमें द्वितीय होती है, मंदिरम, जाते हैं लटलकार, गच्छावह, गच्छावह, ऐसे। एक एक चीज को पकड़िए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से गिर के अलग हो गए, वृक्षात, पंचमी लगेगी। पत्र नपुंसकलिंग शब्द है, पत्राणी, और गिरते हैं, पतंती। संस्कृत में वाक्य बहुत पूछा जाता है, मैं हमेशा कहती हूँ इतने पत्ते गिरा दिए पेड़ से कि पेड़ पत्ते रहित हो गया होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से फल गिरता है। अब हम आ गए हैं पठित भाग पर। ये 4 चैप्टर आपके कोर्स में, एक गद्यांश आएगा 8th चैप्टर से पक्का, एक आएगा 7 चैप्टर में से नाट्यांश है ना, तो वहां से आएगा पक्का, फिर श्लोक आएगा एक, ठीक है। अब ये चौरह कुत्र प्रविष्टा, चोर ने कहाँ प्रवेश किया था पता है ना, गृहे, सप्तमी, पुत्र सप्तमी में आएगा, उत्तर, पुत्र का उत्तर सप्तमी में होता है। दैवगति कीदृशी, दैवगति कैसी है, विचित्रा। अब मैं पैसेज नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि लेसन आपका खूब 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 पढ़ा हुआ है।
ग्रहे तस्मै किम प्रायच्छत, ग्रही ने उसको क्या दिया, क्या दिया था, आश्रयम, आश्रय दिया था। सब प्रश्न देखिएगा, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं वो उत्तर लिखिएगा सफाई से। 1 वर्ड पूछा जाए ना तो केवल 1 वर्ड करना, 2 प्रश्न पूछे तो केवल 2 ही करिए। हर जगह पूरा पेपर मत करके आ जाना, नंबर कट जाते हैं उसके कि भाई एग्जामिनर ये कहता है बच्चा समझ ही नहीं रहा है कि 2 क्वेश्चन पूछे गए तो 2 करो, 3 कर दिए, कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चे में, तो लास्ट आंसर काट दिया जाता है। फिर पूर्ण वाक्य उत्तर 2 प्रश्न करने हैं। प्रसृते निशांत कार्य सा किम अचिंत्यत, अंधेरा फैलने पर उसने क्या सोचा, उसने सोचा निशांत कार्य प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा ना शुभावः इति। प्रसृते निशांत कार्य सह अचिंत्यत, इन्वर्टेड कॉमर्स में पूरा आंसर लिखना और लास्ट में लिखना इति। मैं बार बार बताती हूँ, जब किसी का डायलॉग कोट करते हैं तो इति जरूर लगाते हैं। ये ख का नंबर 1 है। ये पदयात्रा कुत्र न शुभावः, विजने प्रदेशे, फिर वही आंसर है, विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः, कुत्र की जगह 2 शब्द जोड़ दीजिएगा, विजने प्रदेशे। एक जैसा ही क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया। विजने प्रदेशे, विजन माने सूना, एकांत। स किमर्थम कंचित गृहम उपागता, वह किस लिए किसी गृहस्थ के पास गया। सह पार्श्व स्थिते ग्रामः, पूरा आंसर है रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागता, पूरा का पूरा ये आंसर आएगा इसके अंदर। दो नंबर, एक नंबर के 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर का टोटल। नेक्स्ट श्लोक आएगा, 2 चैप्टर हैं, एक सुभाषितानी और एक सूक्त। देखिए कहाँ से आता है। आचार्य प्रथमा धर्म इति केशाम वचन, ये किन का वचन है, विदुषाम, विद्वानों का वचन है, विदुषाम। आचार्य कतमः, कतमा माने कौन से नंबर का, प्रथमः धर्म। सदाचारम केभ्य अपि विशेषता रक्षेत, किसके द्वारा, प्राणेभ्य, यहाँ प्राणेभ्यो लिखा है क्योंकि संधि हो रही है, आप उत्व संधि, आप तो विसर्ग लगाइए, प्राणेभ्य। 2 प्रश्न करने हैं। विदुषाम वचः किम अस्ति, विद्वानों का वचन क्या है। आचार्य प्रथमा धर्म, विदुषाम वचः अस्ति, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, आचार्य प्रथमा धर्म इति, लिख दीजिएगा ये, आचार्य प्रथमो धर्म इति। ये नंबर 1 है ख का। विशेषता किम रक्षेत, विशेष तौर से किसकी रक्षा करनी चाहिए, सदाचारम, किम की जगह लिखेंगे सदाचारम रक्षेत। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर है, किम हट जाएगा। और सदाचारम कथम रक्षेत, प्राणेभ्यो अपि विशेषता रक्षेत। सदाचारम प्राणेभ्य विशेषतः रक्षेत, 2 शब्द लिखिएगा, प्राणेभ्य कथम की जगह, प्राणेभ्य विशेषतः रक्षेत, प्राणों से भी अधिक विशेष तौर। सही बात है। इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, अपने चरित्र की रक्षा हमको करनी, कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए पक्का स्ट्रॉन्ग करेक्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा। हाँ जी, ये भी लेसन पढ़ा है 7 चैप्टर। कृष्ण वर्ण क अस्ति, काले रंग का कौन था, काला रंग का, वैसे तो कोयल भी था, लेकिन यहाँ कौवे को बार बार कहा जा रहा था कि तुम काले हो, तो का कहा, वो कहता भी है यदि मैं काला हूं तो क्या। कौन वातावरण को बिगाड़ रहा था, का कहा, कौवा ही कर रहा था भैया, काऊ। कस्य सत्यप्रियता लोक प्रसिद्ध, किसकी सत्यप्रियता लोक प्रसिद्ध है, कौवे की, काकस से। काका नाम किम विश्वम प्रसिद्ध प्रथितम, कौओं की क्या विश्व में प्रसिद्ध है, परिश्रम ऐक्यम च, किम की जगह लिखेंगे परिश्रम ऐक्यम च। कौआ वातावरण को कैसे बिगाड़ता है, काव काव करके, का कृत्वा, काव काव करके वातावरण को बिगाड़ता है। लोगों के लिए सत्यप्रियता के विषय में क्या सुना जाता है, ये सुना जाता है कि अनृतम वदसि चेत काकः दशेत, जनानां प्रत्यय सत्यप्रियता विशेष रूयते, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो, अनृतम वदसि चेत काकः दशेत इति 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 इति, ऐसे। ठीक, तो 3 में से 2 करने, सिलेक्ट करिएगा, सबसे आसान आपको जो लग रहा है और जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि गलत नहीं हो रहा, वो करेंगे। अन्वय लास्ट चैप्टर में से है ये। पिता पुत्राय विद्याधनम और तपः, पिता पुत्र के लिए विद्याधन और तपस्या। पिता डैश बाल्ये महत् डैश यच्छति, पिता पुत्र को महान विद्याधन देता है। अब आपको एक केक कटिंग टेक्निक सिखा रखी है मैंने, अन्वय कैसे करते हैं, है ना, वही शब्द भरे जाते हैं। बाल्ये महत् विद्याधनम, यहाँ आएगा विद्याधनम यच्छति,
विद्याधन देता है। अस्य पुत्रस्य डैश, इस पुत्र के पिता ने, या पिता आएगा। किम तपह तेपे, कितनी साधना की, यह कहनी ही उसकी कृतज्ञता है। अन्वय करने का यही तरीका है, पिता पुत्राय विद्याधनम और तपह, ये अंडरलाइन कर लिए। पिता, पिता तो था ही लिखा हुआ, तो पुत्र आय होगा पहला वर्ड। महत, महत के साथ विद्याधनम जुड़ा है तो महत के साथ विद्याधनम आएगा। इसके किम तपह तेपे, तेपे के साथ तपह जुड़ा हुआ है तो यहाँ आएगा। बचा पिता, वो यहाँ आ जाएगा। ये है ना पिता, ये वाला पिता तो छपा हुआ है, पहला वाला पिता तो छपा है, दूसरा यहाँ गया। अब आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए क्या। भावार्थ भी तो पूछा जाता है कभी कभी, दोनों में चॉइस होती है, वैसे बच्चे जनरली अन्वय करते हैं, पर यहाँ देख लेते हैं। भावार्थ का मतलब है कि जरा विस्तार से लिख दिया गया है संस्कृत में अर्थ। पक्वम अपक्वम वाचम धर्म प्रदायनी, जो मूर्ख बुद्धिजन डैश धर्म प्रदायनी, या धर्म प्रदानी आएगा, धर्म प्रदान करने वाली और कर्म प्रमोद, कर्म सुझाने वाली डैश छोड़कर, वाचम यहाँ आएगा, वाणी को छोड़कर, कठोर वाणी बोलता है, वह डैश फल को छोड़कर डैश फल खाता है, वह पका हुआ फल छोड़कर कच्चा फल खाता है। बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि कोर्स इतना कम है ना। हाँ, और इस साल अब वापस से एक ही टर्म होगा तो पूरी किताब आएगी। और भाई 10th क्लास का छुट्टियों में आप लोग जो साइंस मैथ्स में जो कुछ छोड़ दिया गया था वो सब पढ़ डालिएगा, वरना 11th क्लास में बहुत कष्ट पाएंगे आप लोग, सब पढ़ डालिएगा। ये आएगा घटनाक्रम, पूर्ण वाक्य लिखने होते हैं, लेकिन पेंसिल से पहले छोटे छोटे नंबर डालिएगा कि है क्या, हमको करना क्या है। ढूंढिए भाई पहला वाक्य क्या है और आखिरी क्या है। सम्मान सहित छोड़ दिया, ये तो नंबर 8 होना चाहिए। किसी गरीब आदमी ने बहुत परिश्रम करके थोड़ा धन कमाया, ये पहला हो गया। फिर उसने बच्चे का एडमिशन कराया, फिर उसकी बीमारी का समाचार मिला और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। जब चल पड़ा तो क्या हुआ भाई, रात में रहने के लिए वो किसी गृहस्थ के पास पहुंचा था। जी हाँ, फिर क्या हुआ वहां पर चोरी हो गई और इसी को पकड़ लिया चोरी के अपराध में, उसको जेल में डाल दिया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ भाई, इसके बाद ये हुआ कि उन्होंने न्यायाधीश ने अपना अपना पक्ष दोबारा, ये पहले आ गया, न्यायाधीश ने कहा कि जाओ उस डेड बॉडी को लेकर आओ। डेड बॉडी लाकर उन्होंने चबूतरे पर बाहर रख दी। फिर उन्होंने कहा अब अपना पक्ष दोबारा सुनाओ। जब दोबारा सुना रहे थे तो डेड बॉडी खड़ी हो गई थी, है ना, तो पता चल गया सारी बात और आरक्षी को जेल का दंड मिला, उस व्यक्ति को सम्मान सहित छोड़ दिया गया। तो पहले ऐसे नंबर डालिए, फिर यहाँ नंबर डालिए अपनी कॉपी में ऐसे करके, उसके आगे नंबर 1 पे क्या आएगा, नंबर 2, ये नंबर 2 आएगा। फिर ये जो रोमन न्यूमरल है वो डालो और पूरी लाइन लिखो। एक लाइन छोड़ के रखना, क्यों, कोई वाक्य लंबा है इसके लिए एक लाइन छोड़ दीजिएगा और एक एक लाइन छोड़ के नंबर डालिएगा। दूसरे नंबर पे हमारा आया 6, तो यहाँ 6 डालिएगा नंबर और ये सेंटेंस लिखिएगा। ऐसे काम करिएगा, पूरे 4 नंबर आपके। तो ये हुआ भाई अभ्यास प्रश्न पत्र प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर नंबर 2। और आपने अब तक डाउनलोड कर लिया ना इसको, हाँ, क्योंकि यहीं मिलने वाला है आपको PDF, तो कर ही लीजिए। और मेरे करीब 15,500 के करीब सब्सक्राइबर हुए हैं। मैं संतुष्ट हूँ बहुत, संस्कृत पढ़ने वाले कम हैं और आप जैसे बच्चों का स्नेह मुझे मिल रहा है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखते चलिए, पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं और प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिनमें आपके काम की प्लेलिस्ट हैं, उसमें आप अपने सारे काम के वीडियो ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेशन पे अलग बना रखी है मैंने प्लेलिस्ट, इससे आपको और आसानी होगी। तो बच्चों अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना तो बनता है। अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिएगा। नीचे ज़रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ पर मेरा प्रोफाइल ID है अनअकैडमी का। आप मेरी क्लासेस, फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जो 5 और 6 मई को ज़रूर होंगी। 5 और 6 मई को मेरी कई सारी फ्री क्लासेस होंगी, उनको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। इसके अलावा मेरा 11th, 9th और 10th क्लास के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, जिससे उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसे ज्वाइन करिए। वहाँ आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जो भी दुविधा हो। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हूँ, उसके लिंक भी नीचे मिलेंगे, उनको भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए। और बस अब आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।